प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 15 के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, इस भाग में केयूरक द्वारा चंद्रापीठ को महाश्वेता का संदेश दिए जाने का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का यह 15वां भाग। धन्या खलु ते येषां न गतोपि चक्षुषोर विषयम। ते वे लोग खलु धन्याः धन्य हैं, येषां जिनके चक्षुषोर विषयम नेत्रों का विषय न गतोपि नहीं हुए हो। आँखों का विषय होना अर्थात देखा जाना। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग ही धन्य हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको देख चुके हैं वह आपके बिना अधीर हो रहे हैं। स्पृहयन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय। सर्वे जनाः सभी लोग व्यतीत दिवसाय बीते हुए दिनों को स्पृहयन्ति खलु चाहते हैं, अर्थात यहाँ के सभी लोग आपके साथ बीते हुए दिनों की लालसा में फिर पड़े हैं। त्वया वियुक्तं विनिवृत्तमहोत्समिव वर्तते गंधर्वराजनगरम। त्वया वियुक्तम आपके बिना गंधर्वराजनगरम गंधर्वराज का नगर विनिवृत्तम महोत्सवम इव बीते हुए उत्सव के समान अर्थात उदासी से भरा वर्तते है। आशय यह है कि जिस प्रकार महोत्सव बीतने पर उदासी का माहौल हो जाता है, उसी प्रकार आपके चले आने पर गंधर्व नगर में उदासी छा गई है। जानासि च माम कृत सकल परित्यागाम तथापि अकारण पक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम। च और कृत सकल परित्यागाम सबका परित्याग करने वाली, माम मुझे, जानास आप जानते हैं, अर्थात आप जानते ही हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तथापि फिर भी अकारण पक्षपातिनम बिना कारण के ही पक्षपात करने वाले, अर्थात निस्वार्थ स्नेह रखने वाला, में हृदयम मेरा हृदय, भवंतम आपको, द्रष्टुम देखने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, अर्थात निस्वार्थ स्नेह रखने वाला मेरा हृदय आपको देखना चाहता है। अपि च बलवत अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी स्मरति च स्मेराननं स्मरकल्पं त्वाम अतः पुनरागमनेन अहस इमाम संभावयितुम। अपि च और भी, अर्थात आगे कहती है कि कादम्बरी बलवत बहुत अधिक अस्वस्थ शरीरा अस्वस्थ शरीर वाली हो गई है, अर्थात कादम्बरी बहुत कमज़ोर हो गई है। त्वाम आपका, स्मरकल्पम कामदेव के समान, स्मेराननम मुस्कराता हुआ मुख, स्मरति स्मरण करती है, अर्थात कादम्बरी आपके कामदेव के समान मुस्कराते हुए मुख का स्मरण करती रहती है। अतः इसलिए पुनरागमनेन पुनः आगमन द्वारा, इमाम इसका, अर्थात कादम्बरी का, संभावयितुम अहसि सम्मान करना चाहिए, अर्थात आप अपने पुनः आगमन से उसे सम्मानित करें। अवश्यम सोढव्या चेयम कदर्थना कुमारेण। च और कुमारेण कुमार के द्वारा, इयम कदर्थना यह कष्ट, अवश्यम अवश्य ही, सोढव्या सहन करना चाहिए, अर्थात आप इतना कष्ट अवश्य करें। भवत सुजनतैव जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम इति इत्युक्त्वा एषः देवस्य शयनीये
विस्मृतः हारः प्रहितः इत्युत्तरीय पटांत संयत तत्सर्वं विमुच्य चामरग्राहिण्याः करे समर्पितवान्। भवत् सुजनतैव भवतः सुजनता एव, आपकी सज्जनता ही अनुचिते अनुचित संदेश प्रागल्भ्यम, संदेश भेजने की धृष्टता जनयति करा रही है। अर्थात आपकी सज्जनता के कारण ही मैं ऐसा अनुचित संदेश भेज पा रही हूँ। इत्युक्त्वा इति उक्त्वा, और ऐसा कहकर उसने कहा कि देवस्य, आपके शयनीय बिस्तर पर विस्मृतः भूला हुआ एषः हार, यह हार प्रहितः भेजा है। इत्युत्तरीय पटांत संयत, इति उत्तरीय पटांत संयत, इति तत्पश्चात उत्तरीय दुपट्टे के पटांत आंचल में संयत बंधी हुई, तत्सर्वम उन सारी वस्तुओं को, विमुच्य खोलकर, चामर ग्राहिण्याः चमर डुलाने वाली सेविकाओं के, करे हाथ में समर्पितवान समर्पित कर दिया। इस प्रकार गद्यांश का भावार्थ यह है कि केयूरक चंद्रापीठ से महाश्वेता का संदेश देते हुए कहता है कि महाश्वेता कहती हैं कि वे ही लोग धन्य हैं जिन्होंने आपका दर्शन नहीं किया है। यहाँ के सभी लोग आपके सानिध्य में बीते हुए उन्हीं दिनों की लालसा में पड़े हुए हैं। आपके बिना गंधर्व नगर उसी तरह सूना सूना लग रहा है जैसे महोत्सव बीतने पर उदासी का माहौल हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि मैंने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया है, फिर भी निस्वार्थ स्नेह रखने वाला मेरा हृदय आपको देखना चाहता है। और कादंबरी भी बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई है। वह आपके कामदेव तुल्य हंसते हुए मुख का स्मरण करती रहती है। इसलिए आप एक बार पुनः आकर उसे सम्मानित करने का कष्ट अवश्य उठाएं। आपकी सज्जनता के कारण ही मैं इस प्रकार की धृष्टतापूर्ण संदेश भेज पा रही हूँ। ऐसा कहकर उसने कहा कि आपके बिस्तर पर भूला हुआ यह हार उन्होंने आपके लिए भेजा है। और उसने दुपट्टे के आंचल में बंधी हुई सारी वस्तुओं को खोलकर चमर डुलाने वाली सेविकाओं को सौंप दिया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए भावार्थ के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक बाण भट्ट हैं। दूसरा प्रश्न, अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। इसका अनुवाद इस प्रकार से करें, फिर भी आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम रखने वाला मेरा हृदय आपको चाहता है। वाक्य पूर्ति के लिए फिर भी आपके प्रति अलग से जोड़ना पड़ा, इसलिए इसको कोष्ठक में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम केनोक्तः, निस्वार्थ प्रेम रखने वाला मेरा हृदय आपको देखना चाहता है, किसके द्वारा कहा गया? तो यह वाक्य केयूरक कह रहा है महाश्वेता के संदेश में। तो यहाँ लिखेंगे आप केयूरकेण उक्तः, केयूरक के द्वारा कहा गया। अस्वस्थ शरीरा का, अस्वस्थ शरीर वाली कौन है? गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि महाश्वेता ने अपने संदेश में कहा कि कादंबरी बहुत अधिक अस्वस्थ शरीर वाली हो गई है। तो का के स्थान पर कादंबरी करके उत्तर लिखें, अस्वस्थ शरीरा कादंबरी।
5वां प्रश्न है जनाः कस्यै स्पृहयन्ति। लोग किसकी चाह करते हैं, अर्थात किसे चाह रहे हैं। गद्यांश के पहले वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि लोग बीते हुए दिन की चाह कर रहे हैं। तो जहाँ कस्यै है वहाँ व्यतीत दिवसाय करके उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जनाः व्यतीत दिवसाय स्पृहयन्ति। लोग बीते हुए दिनों की चाह करते हैं।